जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर प्रयागराज से आ रही है जहां पर महाकुंभ चल रहा है और मौनी अमावस्या का दिन कहा जाता है। दिन बहुत पवित्र और पाक होता है और इस दिन संगम में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन करोड़ों लोग कहा जा रहा है वहां पर संगम में प्रयागराज में पहुंच गए और उसमें वहां पर अव्यवस्था की तस्वीरें हम लोगों ने आपको बताई है, दिखाई भी है कि कैसे बुरी तरीके से लोग वहां पर फंस चुके हैं। लोग रास्ते नहीं पहचान पा रहे हैं, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वीवीआईपी हैं अगर तो उनकी गाड़ियां जा रही हैं, बाकी आम श्रद्धालुओं को वहां पर कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है। और हम सब लोग जब भीड़ देख रहे थे तो हम लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह 2 बजे के करीब गंगा जी के करीब वहां पर लोग सो रहे थे और अचानक से अफवाह उड़ गई कि नागा बाबा आ रहे हैं और वहां से पीछे से जो लोग सो रहे थे उनके पीछे से एक बहुत भीड़ दौड़ती हुई आगे आई और उन लोगों पर चढ़ गई जो वहां पर नदी के पास सो रहे थे। जाहिर सी बात है कि तंबू उतने नहीं हैं कि जो करोड़ों लोग संख्या में आ गए हैं उन तंबुओं में रह सके, उतनी व्यवस्था नहीं है, तो लोग वहीं नदी के पास जमीन पर सो रहे थे। एक भीड़ आई अफवाह के चलते और वो जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर चढ़ती चली गई और जो लोग सो रहे थे वो दब गए और गिर गए। जो भीड़ में थे उसमें भी कई लोगों का दम घुट गया और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक प्रशासन ने मरने वालों की संख्या का औपचारिक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन जो हमारे विभिन्न सूत्र हैं उनके मुताबिक मरने वालों की संख्या 20 के ऊपर तो जा चुकी है और ये बढ़ जाएगी। सैकड़ों लोग घायल हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर फट गया। इन सबका अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाहाबाद में प्रयागराज में चल रहा है। अस्पताल भर गए हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। हम तमाम तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं कि कैसे एम्बुलेंस में भर भर के एक एम्बुलेंस में 20 से 25 लोगों को ठूस करके ले जाया गया। बुरे हालात प्रयागराज में हो चुके हैं और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा तस्वीरों के माध्यम से आप नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी भी तरीके से लोगों को लगे कि हम किसी भी तरीके से तस्वीर भयानक दिखा करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हमारी मंशा नहीं है। दैनिक भास्कर अखबार, राष्ट्रीय अखबार है, उसके फ्रंट पेज पर उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 17 लोगों की मौत है और सैकड़ों लोग अभी लापता भी हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है। मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं और बताया जा रहा है कि घायलों का इलाज किया गया है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले गया है और अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उसने कोई भी मरने वालों की संख्या का औपचारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है। हम आपको 2 वजहें बताते हैं जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ और वो उनसे आप समझ जाएंगे कि जो आप लोग टीवी पर, मीडिया पर पूरा प्रचार देख रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, महाकुंभ है, पूरे सड़कें पटी हुई हैं महाकुंभ के प्रचार से, अखबार पटे हुए हैं महाकुंभ के प्रचार से, टीवी न्यूज़ चैनल्स पटे हुए हैं महाकुंभ के प्रचार से, फेसबुक पर ऐड, इंस्टा पर ऐड, हर जगह पूरा प्रचार चल रहा है। तो लोग जो घर में बैठे हैं तो उनको लग रहा है कि अरे अगर हम नहीं गए तो हम तो ये मिस कर देंगे। इतना बड़ा वहां पर माहौल बना हुआ है, इतना इंतजाम किया गया है योगी सरकार द्वारा, तो लोग प्रचार देख कर भी जा रहे हैं, जबकि हकीकत में वो इंतजाम उतने अच्छे हैं नहीं जितने आपको टीवी चैनल्स, अखबारों में दिखाए जाते हैं। उस प्रचार के अपने राजनीतिक लाभ लेने के कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 2 कारण जिन वजहों से ये भगदड़ हुई। पहला,
जो कारण है, क्योंकि मौनी अमावस्या को शाही स्नान होता है जिसे अमृत स्नान कहा जा रहा है, इस वजह से ज्यादातर जो पांटून पुल थे वो बंद कर दिए गए। इसके कारण संगम पहुंचने के लिए करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई और कुछ लोग जो है आगे बैरिकेड्स भी लगे थे तो लोग बैरिकेड्स में फंसकर भी गिर गए और यह देख करके अफवाह फैल गई कि भीड़ आ रही है पीछे से, ये हो रहा है वो हो रहा है, और उस अफवाह के चलते भगदड़ मच गई और वहां पर माहौल खराब हो गया, हाथ से निकल गया पूरा मामला। इसके अलावा जो संगम नोज पर एंट्री है और एग्जिट है उसके रास्ते अलग अलग नहीं थे, एक ही रास्ते से जाना था और एक ही रास्ते से आना था। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से ही वो वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, क्योंकि आगे जा नहीं सकते, आगे नदी है, गंगा जी हैं, आप आगे जा नहीं सकते, पीछे जाने का रास्ता वही रास्ता है जो आगे जाना का है और इस वजह से लोग पीछे नहीं जा सके। अगल बगल भी बिल्कुल भीड़ ठसाठस भरी हुई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, चढ़ गए और लोगों की मौत हुई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा एम्बुलेंसेज आई हैं, कुछ चश्मदीद हैं, उनकी भी आपको हम बयान सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और जो प्रशासन है उसका जो अंदाजा है उसके मुताबिक आज, सिर्फ आज मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ लोगों का संगम पहुंचने का अनुमान है, जिसमें अभी तक 2 करोड़ के करीब लोग स्नान कर चुके हैं और संगम के में करीबन 44 घाट बनाए गए हैं और उनमें अभी भी ये पूरा जो स्नान का सिलसिला है वो जारी है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि मत पूछिए, हम वो तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते हैं। पहले आपको हम बताते हैं कि लोग जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। 2 से 3 लाख आदमी एकदम से आ गया, सारे एक साथ ही आ गए और भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम, मेरी मम्मी, मेरे पापा, दोनों लोग नीचे दब गए थे और उनके ऊपर से लोग गुजर रहे थे। कोई रुकने को तैयार नहीं था, बोल रहे थे लोगों से, किसी में एक मतलब सेंस नाम की चीज नहीं है कि भाई लेडीज है 2 मिनट का सफर कर लो। कोई बंदा रुकने को तैयार नहीं था, हर बंदा एक के ऊपर एक अपने चल के जान देने को तैयार। कितने लोग मतलब दबे होंगे मोटा मोटा? कम से कम मान के चलिए मिनिमम 10-20-50 आदमी तो मिनिमम। मैं देख रहा था पुलिस वाले स्ट्रेचर वगैरह ले जाके, एम्बुलेंस वगैरह सब अंदर ले जाके घुसेड़ रहे थे पूरा अंदर तक, मतलब पूरा एकदम घाट तक, जब लास्ट में जहाँ पे नदी है वहां तक लेके गए थे, वहां तक पुलिस वाले स्ट्रेचर लेके गए और वहां से सब लोगों को उठा के लेके गए। मरने गया वैसे कोई सूचना तो नहीं? अब ऐसा तुरंत मौके पे नहीं पता है, लेकिन एम्बुलेंस में जो लोग गए हैं उनकी स्थिति तो घायल ही होगी। वहाँ सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी, सब एकदम लोग सब एकदम खड़े हुए थे एकदम, हाँ, तो सांस आ नहीं रही थी। आप भी माता जी जब आपको भी चोट लगी? मैं गई थी और ये मेरे बच्चे ना होते तो हम आज खड़े ना होते। लगभग 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे? 2:30 बजे के आसपास पिताजी भी थे हमारे, पिताजी भी गिर पड़े, उनके ऊपर भी लोग चढ़ के मतलब क्रॉस ऐसा भगदड़ क्यों हुआ, कुछ ऐसा जान? भगदड़ कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि भीड़ इतनी आ गई एकदम से, सब हर आदमी को दर्शन करना है, हर आदमी को स्नान करना है एक समय से पहले, तो उसी के चक्कर में सब अपने। पुलिस व्यवस्था बेकार है यहाँ की? नहीं, पुलिस व्यवस्था बेकार है तो पुलिस व्यवस्था है और योगी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जो व्यवस्था पुलिस की हो रही है, ऊपर केवल माइक से बोल रहे हैं, उसके मतलब नहीं, आदमी मर रहा है, मरने दो, खत्म हो गया, खत्म नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल माइक पे बोलना है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग लखनऊ से आए। जो वहां पर मौजूद लोग थे उनको आपने सुना। आज शाही स्नान भी था, तो शाही स्नान में क्या होता है कि पहले जो अखाड़े होते हैं, नागा साधु होते हैं, वो स्नान करते हैं, लेकिन जब सुबह 2 बजे के करीब ये पूरी भगदड़ हो गई तो जो शाही स्नान है अखाड़ों का उसको स्थगित कर दिया गया और अखाड़ों ने भी कहा कि ठीक है, अब इतनी दुर्घटना हो गई है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ अखाड़ों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। यहां तक कि एक अखाड़े के प्रमुख ने कह दिया है कि पूरे जो प्रयागराज है, पूरा कुंभ है, उसे सेना के हवाले कर देना चाहिए, सेना को आकर के मोर्चा संभालना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन से मोर्चा नहीं संभल रहा। इस पूरे मामले में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हालात नियंत्रण में ले लिए गए हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। भक्तों की मदद के लिए पुलिस तैनात है। वो कह रहे हैं कि वो अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, संयम से काम लें। ये सबका आयोजन है। श्रद्धालु मां गंगा के जिस भी घाट के समीप हैं वहीं स्नान कर लें। संगम नोज की ओर जाने का प्रयास ना करें। स्नानार्थियों के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां सुविधाजनक रूप से स्नान किया जा सकता है। अब देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैच कहां पर है। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। अब ये बताइए कि जो लोग संगम स्नान करने के लिए आ रहे हैं, महाकुंभ में जो मान्यता है कि अमृत तो संगम में गिरा जहां गंगा यमुना सरस्वती मिली, तो लोग तो उस संगम पर स्नान करने आ रहे हैं, वो गंगा पे स्नान कैसे करके चले जाएंगे? क्योंकि लोग आ ही रहे हैं सैकड़ों हजारों किलोमीटर से दूर, कि वो संगम में स्नान करना चाहते हैं। तो गंगा में अगर उनको स्नान करना होगा तो कानपुर, फतेहपुर या बनारस भी जा सकते हैं। फिर वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा प्रचार जो आप देख रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर, ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार है। हकीकत इससे बेहद अलग है। जो लोग गए हैं वो 10, 12, 15 किलोमीटर पैदल चलते हैं और वहां पर जो ठाठ हैं वो सिर्फ वीवीआईपी लोगों के हैं। लोगों को, आम श्रद्धालुओं को वहां पर भीड़ को कीड़े मकोड़ों की तरह उनको बर्ताव किया जाता है। बैरिकेड लगा दिए जाते हैं और फिर कोई बाबू साहब आते हैं, उनके लिए बैरिकेड हटते हैं। 4 गाड़ियां झांव 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 जाती हैं और आम लोग बेचारे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा ताकते रहते हैं। ये संगम की हकीकत है। उस पूरे मामले में जो नेता विपक्ष हैं उनका बयान भी आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के साथ महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। अखिलेश ने कहा है कि यह सेना को दे देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। तो वो तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए इस पूरे मामले में। और बहुत दुखद है, इस्तीफा दिया जाए नहीं दिया जाए हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी व्यवस्था हुई और इतना प्रचार कर दिया गया कि जो लोग, वैसे भी करोड़ों लोग महाकुंभ में जाते रहे और सदियों से जाते रहे हैं, कोई नहीं रोकता रहा, लेकिन जिस तरीके से और पहले भी हमेशा से वहां पर व्यवस्था बनाई जाती रही, पंटन पुल बनाए जाते रहे, लेकिन जिस तरीके से इस बार प्रचार किया गया है, बकायदे महाकुंभ में प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक कर दी, वहां से फैसले ले लिए गए। अरे कुंभ तो धार्मिक जगह है, धर्म की जगह है, क्या राजनीति करने का स्थल है? वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपका प्रचार इस तरीके से है कि लोगों को लगा कि नहीं, चलिए वहां पर तो अच्छी व्यवस्था है, योगी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, सबके नहाने खाने और तंबू की व्यवस्था है। अडानी भी जा रहे हैं, अंबानी भी जा रहे हैं, अमित शाह साहब भी चले गए। अब अमित शाह साहब कल गए, गृह मंत्रालय है, उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। कितनी तकलीफ हुई लोगों को।
और मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि जो लोग कुंभ जाना चाहते हैं वो कुंभ जाएं, लेकिन अभी रुक जाएं कुछ दिन। बहुत माहौल ख़राब है, बहुत भीड़ है इस पूरे मामले पर। हम नहीं चाहते हैं कि राजनीति हो, लेकिन राजनीति होगी तभी तो सत्ता पक्ष को समझ में आएगा कि हर चीज़ राजनीति नहीं होती है। आप वहाँ पर चैनल्स को बुला करके, बड़े बड़े चैनल्स को बुला करके मुख्यमंत्री जी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। दिल्ली में आकर के कह रहे हैं कि मैंने पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान किया है, आप यमुना के साथ यमुना में स्नान करिए। आप महाकुंभ को एक राजनीतिक मुद्दा बना करके उस पर अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, जो लापता हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है। अगर आप वाहवाही लूट रहे हैं, उसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो अगर वहां जो खराब हुआ, जो गलत हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जिनके अपने गए हैं उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बहुत लोग घायल हुए हैं और बस बहुत सारी तकलीफ़ों के बावजूद लोग वहाँ पहुँचे हैं। बस हम यही अपील करते हैं रेड माइक के माध्यम से कि लोग वहाँ पर संयम बरतें, कुछ दिन रुक जाएं, वहाँ मत जाएं, एक हफ्ते बाद जाएं, ताकि आप स्नान भी कर पाएंगे, पूजा पाठ भी कर पाएंगे, आपको वहाँ पर शौच की भी व्यवस्था मिल जाएगी। अभी कुछ दिन वहाँ बहुत भीड़ है। अपनी रक्षा करें, दूसरों की रक्षा करें, और आपसे एक और बहुत प्रार्थना है कि वीवीआईपी तरीके से संगम ना जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी फ़ोन करते हैं कि हमारे गाड़ी तट तक जाने का इंतज़ाम कर दीजिए, वहाँ किसी अधिकारी को बोल दीजिए, किसी पुलिस वाले को बोल दीजिए। सोचिए कि जब आप वीवीआईपी इंतज़ाम लेके जाते हैं गाड़ी से, और वो हज़ारों लोग जब आपको देखते हैं कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और वो पैदल खड़े हैं, उनको धक्का दिया जा रहा है ताकि गाड़ी निकल जाए, तो वो आपको अंदर से बद्दुआ देते हैं। तो वहाँ जा रहे हैं, पुण्य कमा के आइए, पाप नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।